नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं जो प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की मीटिंग चल रही है। जम्मू कश्मीर में कैसे चुनाव कराए जाएं और किस तरह से वहां पर और शांति बहाली हो, किस तरह से आगे की राजनीतिक कार्रवाइयां हो, इसके लेकर जो उनकी मीटिंग जारी है उसमें प्रमुख रूप से एक विषय को लेकर, एक मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। वो मुद्दा है डीलिमिटेशन यानी परिसीमन। सभी राजनीतिक दल के नेता चाहते हैं कि वहां पर शीघ्र से अतिशीघ्र चुनाव हो, लेकिन सरकार चाहती है कि पहले वहां पर परिसीमन हो यानी डीलिमिटेशन हो, उसके पश्चात ही वहां पर चुनाव कराए जाएं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये परिसीमन यानी डीलिमिटेशन होता क्या है। तो देखिए, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 82 है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि लगभग प्रत्येक जनगणना के पश्चात, जो हमारी जनगणना होती है हर 10 वर्ष के पश्चात, उसके बाद भारत में डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है जो ये देखता है कि जो जनसंख्या बढ़ गई है उसके हिसाब से किस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में क्या परिवर्तन करना है, उसकी सीमाओं में क्या किस तरह से परिवर्तन किए जाना है। तो इसका लेकर एक आयोग बनाया जाता है। अभी तक लगभग देश में 4 बार विभिन्न आयोग बनाए जा चुके हैं, जो 1952, 1962, 1972, 2003 में बनाए गए थे और उसके बाद परिसीमन के कार्य को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और उसके बाद जो भी जनगणना होगी उसमें ये परिसीमन का कार्य किया जाएगा। इसी तरह से चूंकि जम्मू कश्मीर में अपना स्वयं का संविधान था एब्रोगेशन से पहले, 5 अगस्त 2099 से पहले, तो जम्मू कश्मीर में भी 3 बार डीलिमिटेशन वगैरह हो चुका है, जो वर्ष 1963, 1973 और 1995 में किया गया था। उसके पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा इसे वर्ष 2026 तक के लिए फ्रीज किया गया कि अब 2026 के बाद ही इसमें सीट संख्या बढ़ाई जाएगी। तो अब सरकार ने जब एब्रोगेशन किया था जम्मू कश्मीर में, उसके पश्चात उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए भी 6 मार्च 2020 को एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया। डीलिमिटेशन कमीशन की संरचना इस तरह से होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन होते हैं राज्य के और केंद्र के, उनके जो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो इस संरचना को, अच्छा, इसमें एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यक है कि जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है उसके निर्णय को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जम्मू कश्मीर के लिए जो डीलिमिटेशन कमीशन 6 मार्च 2020 को गठित किया गया था, उसे 1 वर्ष में अपनी रिपोर्ट देना थी, लेकिन कोरोना की वजह से उस कमीशन के कार्यकाल को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। संभावना ये है डीलिमिटेशन के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर में लगभग 7 सीटों बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, अभी क्या है, अगर हम 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति देखें तो जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है विधानसभा में वो इस तरह से है कि यहाँ कश्मीर क्षेत्र में 46 सीटें हैं, जम्मू क्षेत्र में 37 सीटें हैं, लद्दाख की 4 सीटें थी और जो पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र है उसके लिए भी 24 सीटों को रखा गया था। इसके साथ साथ 2 जो सीट होती हैं, 2 नॉमिनेशन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मुख्य रूप से कश्मीर घाटी का डोमिनेशन होता है प्रमुख रूप से विधानसभा में जम्मू कश्मीर की। लेकिन जो ये डीलिमिटेशन की बात चल रही है, इसमें ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसके पश्चात चूंकि 60 सीटें जम्मू क्षेत्र में और बढ़ जाएंगी तो निश्चित तौर पर ये जम्मू क्षेत्र का प्रभाव बढ़ जाएगा, जिसका फायदा कहीं ना कहीं हो सकता है बीजेपी को मिले। देखिए, अभी क्या है, जो जिस तरह का डेमोग्राफी है जम्मू कश्मीर में, उसमें यह है कि कश्मीर घाटी में जनसंख्या कम होने के बाद भी सीटें ज़्यादा हैं, जम्मू क्षेत्र में सीटें कम होने के बाद भी जनसंख्या ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, प्रमुख रूप से कश्मीर घाटी में जो वोटर लिस्ट है उसमें कश्मीरी पंडितों के नाम है, लेकिन वो वहाँ रहते नहीं, जबकि जम्मू क्षेत्र में काफी ज्यादा जनसंख्या है। तो 7 सीटें जो बढ़ने की संभावना चल रही है प्रमुख रूप से जम्मू क्षेत्र में, यही मुझे लगता है बाद में विवाद का कारण बनेगी। जो नेताओं की, विशेष तौर पर जो कश्मीर घाटी के नेता हैं, उनके लिए ये कंसर्न का कारण। तो अब
जब 1 साल अब ये बढ़ा दिया गया है डीलिमिटेशन, जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन का कार्य, तो प्रमुख रूप से जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं उनकी मांग यही है कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराया जाए। डीलिमिटेशन की क्या आवश्यकता है, जबकि सरकार चाहती है कि डीलिमिटेशन के बाद ही चुनाव किए जाए। तो आने वाले जो दिन रहेंगे वो इसको लेके काफी चर्चा में, विवाद में और इंटरेस्टिंग होंगे। धन्यवाद।